Hello learners, welcome back to CS John. In this video we are going to see computer basics. जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स है जैसे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, एएलयू, सबके बारे में आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए। आते हैं लाइक व्हाट इज कंप्यूटर, हाउ दिस वर्क्स, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स हैं वो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक या प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए और उसे रिट्रीव करने के लिए यूज की जाती है। बेसिकली कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर वर्ड वो एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, मीन्स कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब है कैलकुलेशन करना। सो कैलकुलेशन करने के लिए कंप्यूटर का इन्वेंट किया गया था। कंप्यूटर बहुत सारे वेराइटीज में टास्क परफॉर्म कर सकता है। एज वी नो कंप्यूटर न्यूमेरिकल के साथ साथ नॉन न्यूमेरिकल डेटा पर भी वर्क करता है। न्यूमेरिकल कहने का मतलब है सपोज अगर हम कोई एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जैसे अगर कोई मैथमेटिकल फॉर्म या लॉजिकल लाइक एंड और या किसी भी तरीके का लॉजिकल ऑपरेशन भी परफॉर्म करना चाहते हैं तो कंप्यूटर दोनों वर्क ही कर सकता है। इसके साथ ही अगर कोई नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में है जैसे कोई टेक्सचुअल डेटा हो गया या कोई ऑडियो, वीडियो, कोई इमेज के फॉर्म में डेटा है तो उस पर भी कंप्यूटर वर्क बहुत ही आसानी से करता है और बहुत ही इजीली विद इन सेकेंड ये कर सकता है। एलिमेंट्स जो होते हैं कंप्यूटर के वो 5 टाइप्स के मेजरली होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, एक प्रोसेसर है और एक मेमोरी होता है, एक कंट्रोल यूनिट होता है। चलिए समझते हैं इस प्रोसेस को कि एलिमेंट्स जो हैं वो किस तरीके से कंप्यूटर का हेल्प करते हैं किसी भी एक डेटा को प्रोसेस करने में। जब भी कोई यूज़र यानी जब भी कोई एक कंप्यूटर यूज़र अपने कंप्यूटर को कमांड देता है या इंस्ट्रक्शन देता है तो किस तरीके से कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करता है और उसको उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट जनरेट करता है। सबसे पहले जो यूज़र है वो किसी भी डेटा पर अगर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है, लाइक अगर कोई मैथमेटिकल है, कोई अगर प्रिंट है, प्रिंटर पर प्रिंट करना चाहता है, या फिर अगर कोई इमेज है उसको क्रिएट करना है या मॉडिफाई करना है, किसी भी तरीके का वर्क हो सकता है यूजर का, एक जो यूज़र के द्वारा परफॉर्म होता है। जब भी कोई यूज़र के द्वारा इनपुट दी जाती है कंप्यूटर को तो वो पहले रैम में जाकर स्टोर होती है। रैम से फिर प्रोसेसर क्या करता है, जो हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो इस पर एक कुछ भी प्रोसेस जनरेट करता है और उसको अगेन फिर रैम में ही स्टोर करता है और उसके बाद किसी भी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू एक यूज़र उस आउटपुट को प्रॉपरली देख सकता है। मतलब यूज़र अगर कोई डेटा एज अ डेटा अगर किसी कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है तो सबसे पहले रैम में जाकर स्टोर होता है। तो मेमोरी का यहाँ पर काम यही होता है कि डेटा को स्टोर करना, मतलब अगर कोई रॉ डेटा है यूज़र के द्वारा अगर कोई डेटा आती है उसको स्टोर करना, उसके बाद उसे प्रोसेसर को देना, फिर प्रोसेसर प्रोसेसिंग करने के बाद जो उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है उन इंफॉर्मेशन को फिर से मेमोरी में स्टोर करना, उसके बाद किसी भी आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू उस आउटपुट को यूज़र को प्रोवाइड करना। तो इस तरीके से जो कंप्यूटर है वर्क करता है। चलिए समझते हैं अब इनपुट डिवाइसेस। अब एक एक करके सारे एलिमेंट्स को हम समझते हैं। इनपुट डिवाइसेस ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस होती हैं जो यूज़र के द्वारा इनपुट को लेती हैं और उन्हें कंप्यूटर के रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है या ट्रांसलेट करती है, सो दैट जो भी आपने एक कंप्यूटर को कमांड दिया है कंप्यूटर उसको समझे, उसके बाद उस पर कोई भी प्रोसेस करे। सपोज अगर आप कोई भी इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, बेसिकली हम कीबोर्ड और माउस ही यूज़ करते हैं एज अ इनपुट डिवाइसेस, बट और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं जो हर एक काम के लिए अलग अलग जिनका यूजेस होता है। सो सबसे पहले कीबोर्ड जैसे कि हम जानते ही हैं कि कीबोर्ड जो है एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें मल्टीपल ग्रुप्स ऑफ लेटर्स होते हैं, ग्रुप्स ऑफ कीज होते हैं जिनके हेल्प से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं या इनपुट देते हैं। माउस पॉइंट करने के लिए यूज़ की जाती है। स्कैनर भी किसी भी टेक्सचुअल फॉर्म को या डॉक्यूमेंट को, इमेज को स्कैन करने के लिए यूज़ की जाती है। जॉयस्टिक भी एक माउस की तरह ही वीडियो गेम में यूज़ की जाने वाली इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन भी एक इनपुट डिवाइस है, ऐसा इनपुट डिवाइस है जो किसी भी मॉनिटर पर हाईलाइट करने के लिए किसी टेक्स्ट को, वीडियो को या फिर डॉक्यूमेंट्स को, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए यूज़ की जाती है। बेसिकली जो लाइट पेन है वो अभी यूज़ नहीं की जाती है क्योंकि लाइट पेन जो है वो सीआरटी मॉनिटर पर ही वर्क कर सकती है, एलसीडी पर ये वर्क अभी तक तो नहीं होती है।
डिजिटाइजर सबको जानते हैं। जैसे हमने देखा है अगर पेन टैब को, तो पेन टैब भी एक तरीके का डिजिटाइजर ही है, जो डिजिटल, जब भी आप एक पेन टैब पर कुछ ड्रॉ करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो हमारे वो डिस्प्ले में वो शो होती है, तो वो भी काइंड ऑफ डिजिटाइजर ही है, जिसको बहुत सारे टाइप्स के डिजिटाइजर एक्चुअली होते हैं, जैसे ग्राफिक्स हो गए, लिखने के लिए हो गए, टाइपराइटर जैसे, तो इस तरीके से डिजिटाइजर भी होते हैं। माइक्रोफोन्स को जिसको हम माइक भी कहते हैं, सो माइक ये भी आपका इनपुट डिवाइसेस है। और भी बहुत सारे MICR, OCR इस टाइप के इनपुट डिवाइसेस हैं। जैसे डिजिटल कैमरा हो गया, कैमरा तो आज के डेट पे सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली इनपुट डिवाइस में से एक है। पैडल, स्टीयरिंग व्हील्स, जेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस, लाइट गन, रिमोट, VR, वर्चुअल रियलिटी, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस जिनको हम बहुत ही डिटेल्स में देखने वाले हैं दूसरे वीडियो में। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट, सब में एक अलग अलग, एक इंडिविजुअल अपने में ही सब कंप्लीट है। तो हम अभी बस ओवरव्यू एक तरीके से पढ़ रहे हैं, इसका मैंने सबका एक एक इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं हम आउटपुट डिवाइस पर। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटपुट डिवाइसेस जो हमारे कंप्यूटर के द्वारा कुछ भी अगर टास्क परफॉर्म होती है, उनको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू ही हम देख सकते हैं। जैसे मॉनिटर हो गया, या स्पीकर, प्रिंटर, इस तरीके से जो भी डिवाइसेस है, फिजिकल डिवाइसेस, जिनके हेल्प से अगर कोई यूजर कंप्यूटर को इनपुट देता है, तो उन इनपुट्स पर जो भी परफॉर्म हुए हैं, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म हुए उनको देखना हम आउटपुट डिवाइस के ही हेल्प से कर सकते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस ऐसे पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जिनके हेल्प से इनपुट जो दिया जाता है यूजर के थ्रू, यूजर अपने आउटपुट को या रिजल्ट को उसको रिट्रीव कर सकता है या देख सकता है। आउटपुट डिवाइसेस भी बहुत सारे होते हैं, लाइक मॉनिटर्स। मॉनिटर में भी बहुत सारे मॉनिटर होते हैं, लाइक CRT मॉनिटर, LCD मॉनिटर, LED मॉनिटर, प्लाज्मा मॉनिटर, फ्लैट पैनल मॉनिटर, ये बहुत सारे टाइप के भी मॉनिटर्स होते हैं। आउटपुट डिवाइसेस में ये सारे आते हैं, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, प्लॉटर हो गया, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस में ही आती हैं। हार्डवेयर क्या है? एक्चुअली हार्डवेयर जो है, जिसको हम फिजिकली, आज तक हम ये समझते आते हैं कि जो हार्डवेयर है वो उसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, और एक फिजिकल डिवाइस है एक जगह से दूसरी जगह पर जिसको हम मूव कर सकते हैं, वही आपका एक हार्डवेयर होती है। सो ये तो एग्जैक्टली होता ही है। हार्डवेयर एक ऐसा फिजिकल डिवाइस है जिनके हेल्प से हम कोई भी काम इजीली कर सकते हैं, यानी जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, उनके हेल्प से ही हम कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के साथ। अगर हमारे पास कोई सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना कुछ भी वर्क नहीं करेगा। ठीक वैसे ही अगर कोई हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है, तो कंप्यूटर उसके बिना भी कोई वर्क नहीं करेगा। लाइक मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इस तरीके से मदरबोर्ड जो है वो सबसे मेजरली हार्डवेयर में से एक है, जिनमें सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जिसमें सारे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आते हैं, लाइक बायोस, सीमोस, चिप जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट होता है, चिप, रैम, ये सारे उसी में आते हैं। इवन जो हम इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस जो यूज भी करते हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए जो पोर्ट्स होती है वो भी हम मदरबोर्ड के हेल्प से ही कर पाते हैं। मॉनिटर एक हार्डवेयर डिवाइस है, साथ में ये एक ऐसा आउटपुट डिवाइस भी है जिनके हेल्प से यूजर अपने आउटपुट को इजीली देख सकता है या उसे रिट्रीव कर सकता है। थर्ड आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, साथ में एक हार्डवेयर भी है, जिसके हेल्प से हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। माउस भी कमांड देने के लिए ही यूज की जाती है, कमांड के साथ साथ क्लिकिंग के लिए होती है। माउस का यूज हम पॉइंटिंग करने के लिए, किसी पर्टिकुलर चीज को पॉइंट करने के लिए यूज करते हैं एज अ इनपुट डिवाइस। अब आते हैं हम सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर जिस तरीके से हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए, वैसे ही सॉफ्टवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलकर हमारा कोई भी टास्क परफॉर्म कर पाते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। इवन आपके कंप्यूटर में जो भी प्रोग्राम्स रन करते हैं वो एक एज अ सॉफ्टवेयर ही है, जो किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई गई होती है। चाहे वो आपका कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो या कोई सा भी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, हर तरीके का सॉफ्टवेयर जिसे हम एप्लीकेशंस भी कहते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में, या फिर हम ये कह सकते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बीच में भी। हर जगह पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही
काम करता है। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई सा भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, चाहे आप अभी के डेट में अगर हम व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब कुछ भी अगर हम एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो भी वो भी एक आपका सॉफ्टवेयर ही कहलाता है। इसके अलावा अगर कोडिंग करने के लिए या प्रोग्रामिंग करने के लिए डेवलपर्स के द्वारा जो यूज़ की जाती है, चाहे आपका C++ हो या जावा हो, पाइथन हो, प्रोग्रामिंग करने के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक नोटपैड++ है, सबलाइम टेक्स्ट है, देव C++ है, टर्बो है, इलिप्स है, और भी बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिनसे हम कोडिंग कर सकते हैं, उसको प्रोग्रामिंग करने में वो हेल्प करता है। बेसिकली मेमोरी क्या है? मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है, डेटा को स्टोर करती है, ताकि सीपीयू उससे डेटा ले सके और उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज कर सके। एट द सेम टाइम इंफॉर्मेशन को भी जब आप प्रोसेस करने के बाद स्टोर करते हैं वो मेमोरी में ही करते हैं। मेमोरी बेसिकली 4 टाइप की होती है: रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी एंड स्टोरेज मेमोरी। सो यहाँ पर रजिस्टर मेमोरी सीपीयू के अंदर ही होती है, बहुत ही छोटी मेमोरी होती है। इवन सबसे छोटी मेमोरी जो होती है रजिस्टर मेमोरी होती है, और सबसे फास्ट वर्क करने वाली जो मेमोरी है वो रजिस्टर मेमोरी होती है। तो रजिस्टर मेमोरी क्या करती है? जो भी हमें रजिस्टर मेमोरी में बहुत ही कम डेटा स्टोर हो सकती है और टेम्परेरी डेटा स्टोर होती है। कैश मेमोरी रजिस्टर से बड़ी होती है और ये रजिस्टर से स्लो वर्क करती है। कैश मेमोरी में जो रिसेंटली टास्क परफॉर्म होती है वो जाके टेम्पररी स्टोर होती है, इसलिए कैश मेमोरी को यूज की जाती है। रैम मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। सो प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स के होते हैं, रैम और रोम, जिसमें बेसिकली स्टोर करने के लिए हम रैम का यूज करते हैं। रैम मेमोरी ही होती है जो टेम्पररी डेटा को स्टोर करती है। उसके बाद हम आते हैं स्टोरेज मेमोरी पर। स्टोरेज मेमोरी परमानेंट डेटा को स्टोर करती है। जैसे कि हम फाइल्स की बात करें तो फाइल्स जहां पर स्टोर होती हैं वो हमारा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। दैट मीन्स वो एक फिजिकल डिवाइस होता है, जैसे हार्ड ड्राइव हो गए। जो सेकेंडरी डिवाइस जिसे हम कहते हैं वो आपका एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो किसी भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर करके रखता है। तो इस तरीके से आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर बेसिक के बारे में पढ़े हैं, और इससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल्स में जाननी है तो इसके हर एक इंडिविजुअल वीडियोस बने हुए हैं, आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।